किरण साहब, भाई विनोद कुमार वर्मा जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष IBP न्यूज के चीफ इन एडिटर MD, छोटे भैया हमारे मुनीश मल्होत्रा जी, सीतापुर इकाई के जिलाध्यक्ष हमारे निशांत त्रिपाठी जी, हमारी छोटी बेटी गुप्ता जी जो महिला विंग की हैं, और आए समारोह में आए हुए सभी सम्मानित पत्रकार मिले। जैसा कि मैंने पहले बताया था, अब वहां पर जाने की आप लोगों ने सुना था, जाने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि ये जगह पलघट की है, बड़ी कठिन जगह है पलघट की। किसी कवि ने बहुत पहले ये 60 के दशक में एक कविता लिखी थी कि बड़ी कठिन जगह है पलघट की। अब ये जब कविता हमारे पास आई थी तो उस समय मैं अमृत प्रभात पे काम कर रहा था। अमृत प्रभात लखनऊ में था और वास्तव मैंने विचार किया, वास्तव में यह आया, यह वास्तव में बहुत कठिन जगह है। कदम कदम पर खाते हैं, कदम कदम पर आलोचक तो खड़े मिलेंगे। जैसा कि हमारे मुनीश मल्होत्रा ने कहा कि हम वादा करते हैं कि अगर किसी ने पत्रकार बंधु के ऊपर आंख दिखाने की कोशिश की तो अगले चौराहे पर यमराज मिलेंगे। ये बात सही है, हर चौराहे पर मुझको यमराज मिलते हैं, पत्रकारों को हर चौराहे पर यमराज मिलते हैं। क्योंकि हम जब किसी काम के लिए जाते हैं, सच्चाई उठाने के लिए जाते हैं, कवरेज करने के लिए जाते हैं, साथ जुटाते हैं, मेहनत पड़ती है साथ जुटाने में, और उसके बाद जब प्रकाशन होता है, समाचार प्रकाशित होता है, सारे यमराज तो तभी दर्शन देने लगते हैं, ये अपनी उपस्थिति दर्शाने लगते हैं। मैं आपसे फिर एक आप यही आशीर्वाद के रूप में ये कहूंगा कि कोई भी कवरेज और कोई भी समाचार लिखने से पहले उस समाचार से संबंधित साक्ष्य अपने पास रखिए। कोई भी ताकत आपको डिगा नहीं सकती है। यहाँ तक अगर आपके पास साक्ष्य मौजूद है तो लोअर कोर्ट से लगाकर सुप्रीम कोर्ट तक आपको नहीं डिगा सकता है। और इसके लिए हमारा कोर्ट प्रेस मैनुअल जो है काउंसिल ऑफ इंडिया वो स्वयं में न्यायालय है, वो बैठा है, लेकिन वो भी तभी होगा जब हमारे पास मजबूत साक्ष्य होंगे। और प्रेस मैनुअल एक्ट के अंतर्गत काउंसिल के गाइडलाइन है, आप लोगों के लिए आपको बता दें, वो गाइडलाइन ये है, सुप्रीम कोर्ट भी समय समय पर सचेत करता रहता है कि हम भी कोई भी समाचार प्रकाशित करते हैं किसी भी के खिलाफ, तो किसी को भी हमसे डायरेक्ट पूछने, समाचार के बारे में पूछने के अधिकार नहीं है। वो बस सीधा करे, अखबार ले, अखबार के खिलाफ कोर्ट कंटेम्प्ट कर सकता है, ये उसका अधिकार। हम कोर्ट को सारी बात का सारा जवाब देने के लिए तैयार हैं, कोर्ट को जवाब दे देंगे, लेकिन कोर्ट में हम जवाब तभी दे पाएंगे जब हमारे पास साक्ष्य होंगे और मजबूत साक्ष्य होंगे, और तब हमारा कोई भी अहित नहीं हो पाएगा। ये आप लोगों से मेरा संदेश है कि आप साक्ष्य मजबूत रखिए हाथ में। जैसे आप रास्ते पे अकेले जा रहे हैं, वन पड़ गया, वन में अगर आपके पास शस्त्र नहीं है तो बिना शस्त्र के अगर आप वन जंगल पार करना चाहें, क्या संभव होगा? तो कहीं नहीं, कोई न कोई जंगली जानवर आपको मिलेगा। और आपके पास शस्त्र है तो चाहे जितना भी जंगली जानवर मिले, यानी शेर भी अगर एक बार आ जाएगी तो आपका शस्त्र लेकर वो भाग जाएगा। वही हाल इस पत्रकारिता में भी है। पत्रकारिता में भी आपके पास साक्ष्य मौजूद हैं, समाचार लिखते हैं, समाचार प्रकाशित होता है,
कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ हिंदुस्तान के संविधान में कि आपके ऊपर उंगली उठा सके, क्योंकि आपके पास इसकी गाइडलाइन है, गाइडलाइन के अनुसार आप कार्य कर रहे हैं और आपके पास साक्ष्य मौजूद है, सबूत मौजूद है। तो जब से जैसे आप जब चलते हैं तो अपने हथियार हाथ में लेकर चलते हैं, उसी तरह से समाचार लिखने पर साक्ष्य अपने हथियार के रूप में इस्तेमाल कीजिए, आपका कोई माल बांका नहीं कर सकता है। यही मेरा आज के सवाल में शुभ संदेश आप लोगों के लिए है। और मैं संरक्षक होने के नाते आपके साथ तो हर समय कंधे से कंधा मिला के खड़ा हूँ। भले मेरी उम्र 74 साल है, लेकिन मैं 84 में भी होगा तभी आपके साथ खड़ा रहूंगा। इन्हीं संतोष मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद।